अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सखिया वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गण ही सब मनुष्यों को कुछ कुछ कर्म करने में लगते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मा चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का दैहिक निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त काम धेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने ब्रह्मा है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्मा का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं और वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही करे न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जावेंगे। इससे मैं ही वर्णस्कारों के उत्पन्न करने हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्न पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है। परंतु जो गण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का ये खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चालयमान न करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझमें अर्पण करके कर्मफल को आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं और अज्ञानी इस मेरे मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हुए संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है, जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वहां हट करने से क्या होगा? इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग और द्वेष के वश न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याण कारक है, परंतु अन्य कर्म धर्म भयानक हैं। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्ति करता है?
कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप कर्म मार्ग में ले जाता है। इन करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धूना से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके संहार विषयाच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इसी पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रियों सबसे प्रबल हैं, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बूढ़ी से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके है महाबाहो, तुम उस दुधर शत्र काम को जीत लो पाए। पावर्ड बाय डबवर्स। तीसरा अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उनसे बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब शूद्र को चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य हो, मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मर दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे एक अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ है? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए? उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किसी प्रकार हो गए। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसका गया करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। ये सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज को दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठा, वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ।